चलिए, तो जिन्होंने भी आंसर दे दिया है, देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, कॉटन के बारे में, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो कॉटन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टेक्सटाइल यानी अगर मैं कपड़ा उद्योग की बात करता हूँ, इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो बिना क्या है इसके चलेगा नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। हमारे देश में कॉटन प्रोड्यूसर, अगर मैं राज्यों की बात करूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, तो यहाँ पे गुजरात अभी टॉप पे बना हुआ है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और इसके अलावा अन्य राज्य आते हैं, बाकी दो याद रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपसे सॉइल पूछी जाती है, वो भी क्लियर होना चाहिए। मिट्टी जरूर पूछी जाती है तो वो क्लियर होना चाहिए। तो काली मिट्टी यानी जिसको हम ब्लैक सोइल के नाम से जानते हैं, रैगुर सोइल भी उसको कहते हैं कई जगह पे, ये उसी में क्या होता है, पैदा होती है एक्चुअली में, ठीक है। अब क्योंकि हमको क्या करना है, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो गारंटी देनी पड़ेगी, सरकार को काम करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है सरकार के द्वारा, किसको याद रखना है, जो भी कॉटन उगा रहे हैं, कॉटन में डील कर रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, 100% यहाँ पे क्या है, क्रेडिट गारंटी है, ठीक है कि नहीं, पूरा सपोर्ट है सरकार की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह का यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे ट्रेड रिलीफ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट उसका नहीं है, तो वो गलत स्टेटमेंट है। रिबेट ऑफ स्टेट, स्टेट क्या कर सकता है, रिबेट दे सकता है, कुछ राहत दे सकता है कुछ मामलों में। एंड द सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज फॉर द कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी जो भी एमएसएमई वाले हैं, ठीक है कि नहीं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज वाले हैं, जो भी इसमें डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको कैपेसिटी के हिसाब से, उनके यहाँ पे अगर बात करी जाए एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्या किया जाता है, इस मामले में सपोर्ट किया जाता है। तो पहला और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 1 and 3।